अगर मैं आपसे कहूँ कि बिना ज़्यादा कैलकुलेशन के हम ग्राफ बना के 2 लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या आप मानेंगे? आज देखेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 मेथड्स। तो यहाँ पे हम लीनियर इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन नहीं, ग्राफ बनाकर सॉल्व करेंगे। तो जब हम 2 लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ बनाते हैं, तो उसका सॉल्यूशन होगा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, या जहाँ जिस पॉइंट पे दोनों लाइन्स टच करते हैं या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वही दोनों लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ये हम करेंगे ग्राफ की मदद से। तो सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली x + 3y = 6 एंड 2x - 3y = 12। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे जहाँ पे हम x एंड y की वैल्यूज को डिड्यूस कर लेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन लेते हैं x + 3y = 6। तो इस इक्वेशन में हम एक वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ अदर लिखेंगे। तो x ले लेते हैं, x = 6 - 3y। तो ये है हमारा पहला इक्वेशन। सो इस इक्वेशन में ये यूजिंग दिस इक्वेशन हम टेबल बनाएंगे। तो x एंड y की मैंने कुछ वैल्यूज लिख ली है रैंडम, उसके बेसिस पे हम y की वैल्यूज को डिडक्ट करेंगे। तो सपोज मैं डालूंगी x की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू अगर 0 होगी तो y की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो x is 0, so 3y = -3y = 0 - 6। so y की वैल्यू होगी 0 - 6 = -3y। so -6 by -3y, so y की वैल्यू होगी 2। तो अभी सेकेंड पार्ट में अभी मैंने यहाँ पे लिखा है y 0। अगर y की वैल्यू होगी 0 तो x की वैल्यू होगी 6 - 3 × 0, so x will be 6। तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू रखी है 3। तो x की वैल्यू अगर 3 होगी तो y की वैल्यू यूजिंग सब्स्टिट्यूशन हमें मिलेगा 1। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने एक वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर लिख लिया और x एंड y की वैल्यूज प्लॉट कर ली। अब लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, 2x - 3y = 12। यहाँ भी हम एक वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ अदर लिख लेंगे। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2x = 12 + 3y। सो 2 को डिवाइड करेंगे, सो x = 12 + 3y / 2। तो यहाँ पे मैंने x एंड y की कुछ वैल्यूज लिखी हैं, उसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो अगर x 0 होता है तो x की वैल्यू अगर 0 होती है तो y की वैल्यू होगी -3y = 12। सो y = 12 / -3y, सो वो होगा -4। यहाँ पे लिखा मैंने y 0। अगर y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू होगी 12/2 विच इज 6। यहाँ पे x मैंने सब्स्टिट्यूट किया है -2। y अगर -2 होगा तो x की वैल्यू होगी 12 + 3 × -2 होगा -6। सो 12 - 2 6, 6/2 3। तो ऐसे हमने एक वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ दूसरा वेरिएबल लिख लिया और x एंड y वैल्यूज को प्लॉट कर लिया इजीली और टेबल बना लिया। अभी हमें इस टेबल के बेसिस पे ग्राफ को प्लॉट करना है, तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ग्राफ बनाने के लिए x एंड y एक्सिस को देखना है। ये है x एक्सिस एंड ये है वर्टिकल y एक्सिस। सो x एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज होती है ये राइट साइड, ये है नेगेटिव x वैल्यूज, और y एक्सिस में पॉजिटिव वैल्यूज होती है ऊपर एंड नीचे होती है नेगेटिव y वैल्यूज। तो हमें याद रखना है ये पॉजिटिव वैल्यूज है, ये नेगेटिव वैल्यूज है। x एक्सिस हॉरिजॉन्टल एंड y एक्सिस वर्टिकल होता है। तो हमने दोनों इक्वेशंस 1 और 2 के टेबल लिख लिए। इस पॉइंट्स को हमें ग्राफ में प्लॉट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं x = 0, 2। सो x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू होगी 2, सो +2। ये होगा फर्स्ट पॉइंट। सो इन वैल्यूज को हमें ग्राफ में पॉइंट करना है और दोनों लाइंस को ड्रॉ करना है, फिर उसका इंटरसेक्शन को एज अ सॉल्यूशन निकालना है। सेकेंड x 0, x is 6, y is 0। सो x की वैल्यू है 6, y की वैल्यू है 0। तो ये पॉइंट होगा x एक्सिस पे। थर्ड पॉइंट है 3, 1। सो x की वैल्यू है 3 एंड y की वैल्यू है 1, सो +1 होगा ऊपर। ये है हमारा थर्ड पॉइंट।
अगर हमने 3 से 4 पॉइंट बना लिए तो इजीली हम अपना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। सो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। इसको पॉइंट्स के बेसिस पे हमने मार्क कर लिया और इक्वेशन ड्रॉ कर लिया। तो इसके ऊपर लिख लेते हैं, यह हमारा फर्स्ट इक्वेशन विच इज x plus 3y is equal to 6। अभी सेकेंड इक्वेशन ड्रॉ करते हैं यूजिंग द पॉइंट्स टेबल। x की वैल्यू है 0 एंड y इज -4। सो x 0, y है -4। -4 माइनस y एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव नीचे होती है। x is 6, y is 0। सो x की वैल्यू है 6, y की वैल्यू 0। तो ये सेम पॉइंट, तो ये दोनों में कॉमन पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। x 3 एंड y -2। सो x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है -2। तो ये 3 पॉइंट हमें मिल गए सेकेंड इक्वेशन के। तो इसको भी अभी ड्रॉ करेंगे। तो इन 3 पॉइंट्स को ड्रॉ करके एक्सटेंड कर देंगे। ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन, इसको मार्क कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन है 2x - 3y इज इक्वल टू 12। सो दोनों इक्वेशंस को हमने ड्रॉ कर लिया, प्लॉट कर लिया यूजिंग द टेबल। और दो इसका कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दिस पॉइंट। सो इसकी वैल्यू है 6, 0। हेंस दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन है 6, 0, जहाँ पे 6 x एक्सिस की वैल्यू है एंड 0 y एक्सिस की वैल्यू है। यह है हमारा कॉमन सोल्यूशन। इसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन्स। तो ग्राफिकली हमने इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया। सबसे पहले x एंड y की वैल्यूज को टेबल बना लिया, 3 से 4 वैल्यूज निकाल लिए, फिर उसको प्लॉट कर लिया ग्राफिकली एंड उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने निकाल लिया एंड एज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। और क्वेश्चन में एक और चीज पूछी गई थी, फाइंड, ओके यस, क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट भी पूछा गया था, फाइंड द एरिया ऑफ द लाइन्स लीनियर इक्वेशन और ऑल्सो द y एक्सिस विच फॉर्म्स अ ट्रायंगल। सो ये लाइंस जो है y एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल बनाती हैं। इस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो विच इज हाफ इंटू बेस। सो इस ट्रायंगल की बेस की वैल्यू है ये। सो यहाँ पे 2 वैल्यूज ऊपर है, यहाँ पे हमें नेगेटिव वैल्यूज को इग्नोर करना है, खाली पॉइंट्स को कंसिडर करना है। सो यहाँ पे 1, 2 और नीचे है 4 पॉइंट्स। सो 4 + 2 6। सो बेस का हाइट है 6, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो बेस की वैल्यू होगी 6 क्योंकि ऊपर 2 पॉइंट्स है और नीचे 4 यूनिट्स हैं। सो 4 + 2 6 यूनिट्स हो गए। सो बेस की वैल्यू है 6 एंड हाइट ऑफ द ट्रायंगल होगा ये वाला पॉइंट, ये है ट्रायंगल का हाइट, इसकी वैल्यू है 6। सो दिस इज 2 3s are 18। So 18 square units है area of the triangle। So solution of the equation है 0.6, 0 and area of the triangle formed with the y axis की value है 18 square units which is half into base into height। अभी देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, draw the graphs for the following pair of linear equations x plus 2y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to -4। Also find the points where the lines meet the x axis। हमें ढूंढनी है दोनों लाइंस x एक्सिस पे कहाँ मीट करते हैं। तो सबसे पहले इनको प्लॉट कर लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं 5 - 2y। सो हमने y की कुछ वैल्यूज लिखी हैं, इसको प्लग इन करेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन में और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अगर y 0 होगा तो x की वैल्यू होगी 5। अगर y 2 होगा तो यहाँ पे होगा 2 × -2 4, 5 - 4 1। अगर y की वैल्यू है -1, -1 × -2 हो गया +2, 5 + 2 7। अगर y की वैल्यू है 3, सो 2 3s are 6, सो 5 - 6 -1। ये है फर्स्ट इक्वेशन।
अभी सेकेंड लीनियर इक्वेशन के लिए भी फिर से टेबल प्लॉट करेंगे, हमें 3 से 4 वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ पे भी x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x इज इक्वल टू -4 + 3y, सो x इज इक्वल टू -4 + 3y डिवाइडेड बाई 2। सो वैल्यू पर सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। y इज 0, अगर y 0 होता है तो x की वैल्यू होती है -4/2 विच इज -2। अगर y की वैल्यू -2 होती है सो -2 × 3 -6, -6 -4 होता है -10/2 -5। y की वैल्यू अगर 4 होती है, 4 3 = 12, 12 - 4 8, 8/2 इज 4। y की वैल्यू अगर 2 होती है तो x की वैल्यू होगी 2 3 = 6, 6 - 4 2, 2/2 इज 1। सो ये वैल्यूज हमें ग्राफिकली प्लॉट करनी है। क्वेश्चन में हमें इसका सोल्यूशन निकालना है, जो सोल्यूशन होगा जहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं या एक दूसरे को टच करते हैं ग्राफ पे। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट्स वेयर द लाइन मीट्स द एक्स एक्सिस। हमें ढूंढना है ऐसा पॉइंट जिसमें दोनों लीनियर इक्वेशंस एक्स एक्सिस को टच करते हों। तो इसको प्लॉट कर लेते हैं ग्राफिकली। तो हमने फर्स्ट सेकेंड टेबल लिख लिया यहाँ पे। तो फर्स्ट पॉइंट है x 5 y 0, 5, 0। x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 0, ये है फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज 1, 2। सो x की वैल्यू हमें चाहिए 1 और y की वैल्यू हमें चाहिए 2। सो x इज 1 एंड y इज 2, ये वाला पॉइंट। 7, -1, x इज 7, y इज -1 नीचे। थर्ड इज -1 एंड 3, x की वैल्यू है -1 यहाँ पे एंड y की वैल्यू है 3। सो दिस पॉइंट, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, इसको मार्क कर लेते हैं। सो हमने 4 पॉइंट्स लिखे। आप 2 to 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स टेबल में निकाल के लाइन को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। सो हमने ड्रॉ कर लिया इस लाइन को और इसको मार्क कर लेते हैं। ये इक्वेशन है x + 2y इज इक्वल टू 5। अभी सेकेंड इक्वेशन को प्लॉट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन की वैल्यूज हैं x इज -2 एंड y इज 0। दिस पॉइंट x नेगेटिव x एक्सिस एंड y 0। x इज -5, y इज -2। सो x इज -5, y इज -2, 1 नीचे। दिस पॉइंट x इज 4, y इज 4। x की वैल्यू है 4 एंड y की वैल्यू भी 4 यहाँ पे। x इज 1, y इज 2। x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 2, ये वाला पॉइंट। तो हमें ये 4 पॉइंट्स मिल गए थे, हमने इसको प्लॉट कर लिया ग्राफिकली। अब इजीली यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। सो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। सो इसको भी मार्क कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू है, सेकेंड इक्वेशन है 2x - 3y इज इक्वल टू -4। तो फर्स्ट इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन, सेकेंड लीनियर इक्वेशन है यहाँ पे। अब दोनों का सोल्यूशन क्या होगा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो ये है कॉमन पॉइंट, सो इसका सोल्यूशन है 1, 2। सो दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन है 1, 2। यहाँ पे x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 2। सो सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज 1, 2। यहाँ पे 1 x की वैल्यू है एंड 2 y की वैल्यू है। क्वेश्चन में एक और चीज पूछी गई है, फाइंड द पॉइंट्स वेयर द लाइंस मीट द x एक्सिस। तो हमें ऐसे पॉइंट्स ढूंढने हैं जहाँ पे दोनों लाइंस x एक्सिस को टच करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन x एक्सिस को टच करती है एट दिस पॉइंट 5, 0। सो लीनियर इक्वेशन 1 meets the x-axis at 5, 0। ये पॉइंट है, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, 5, 0। एंड लीनियर इक्वेशन 2
second equation meets the x axis. So ये हमारा सेकेंड लीनियर इक्वेशन, ये मीट होता है एक्स एक्सिस को एट दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट है -2, 0. सो -2, 0. तो हमने सबसे पहले दोनों लीनियर इक्वेशंस को टैबुलर फॉर्म में पॉइंट्स को डिड्यूस कर लिया यूजिंग वेरिएबल्स, फिर हमने इसको प्लॉट कर दिया ऑन द ग्राफ. सो ग्राफिकली हमें सॉल्यूशन मिला यूजिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज 1, 2. एंड क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड 2 पॉइंट्स वेयर द लाइन्स मीट द एक्स एक्सिस. तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन एक्स एक्सिस को मीट करता है एट 5, 0 एंड सेकेंड लीनियर इक्वेशन एक्स एक्सिस को मीट करता है एट द पॉइंट -2, 0. सो डेली बोर्ड एग्जाम प्रॉब्लम्स के लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए सब्सक्राइब करें.